तो वेलकम है दोस्तों। आज हम लोग करने वाले हिंदी मेजर पेपर 2 के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, ठीक है, लॉन्ग आंसर टाइप के, यानी कि 5 मार्क्स वाले और 15 मार्क्स वाले दोनों को, ठीक है। तो कंप्लीट करने वाले हैं सिलेबस। देखिए, रांची यूनिवर्सिटी और नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी स्पेशली, बाकी अगर आप किसी दूसरे यूनिवर्सिटी से देख रहे हैं तो देख सकते हैं। आपका बस सब्जेक्ट यही होना चाहिए, यानी कि हिंदी साहित्य का इतिहास, ठीक है, हिंदी साहित्य का इतिहास। इसमें आपको विशेष रूप से रीतिकाल एवं आधुनिक काल का स्टडी करना है। अब चलिए देख लेते हैं इसमें आपके कितने यूनिट हैं। तो बस ये 3 यूनिट आपको पढ़ने हैं, यूनिट 1, यूनिट 2 एंड यूनिट 3, ठीक है, ये 3 यूनिट। और यहाँ पे कुछ निर्धारित कवि और कविताएं हैं, इनको याद कर लीजिए, आपके 1 मार्क्स वाले आएंगे। तो ऑब्जेक्टिव मैंने एक वीडियो में करवा दिए थे, आज मैं केवल आपको सब्जेक्टिव इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हाईलाइट कर दिया हूँ, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ से शुरू होता है आपका सब्जेक्टिव, और इसमें पहला क्वेश्चन है हमारा कि रीति शब्द से आप क्या समझते हैं, ठीक है, व्याख्या करें। ये आपका 5 मार्क्स का इस टाइप से आ सकता है, शॉर्ट आंसर टाइप में। तो ये पहला हो गया, और इसका आंसर कुछ इस टाइप से यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है। फिर है हमारा मतीराम के जीवन का संक्षिप्त परिचय दें। इस तरह से 5 मार्क्स वाले यहाँ पे टोटल हाईलाइट किए गए हैं। धनानंद की कृतियों पर प्रकाश डालें, ठीक है, और धनानंद कौन थे। फिर भूषण के जीवन वृत्त के बारे में बताना है। अगला है भूषण की काव्य कला की विशेषताओं का उल्लेख करें, ठीक है। नेक्स्ट है पद्माकर की काव्य विशेषताओं का उल्लेख करें। और फिर हमारा यहाँ पे 2 क्वेश्चन हो जाते हैं कि भारतेंदु के कवि के रूप में व्याख्या करें, ठीक है। भारतेंदु हरिश्चंद्र, जिसे हिंदी के आधुनिक हिंदी का जन्मदाता के रूप में जाना जाता है। अगला है मैथिली शरण गुप्त के जीवन पर संक्षिप्त प्रकाश डालें। तो ये आपके 5 मार्क्स वाले हैं। इसका आंसर आपको 500 मतलब 500 बोल रहा हूँ, 5 मार्क्स वाले 2 क्वेश्चन आएंगे आपके एग्ज़ाम में, और इसका आंसर आपको करना है कितने वर्ड्स में, तो 200 शब्द में, ठीक है। एक खड़ा पन्ना का दोनों साइड लिखिएगा, बस ये आपका काम हो जाएगा। ये 5 मार्क्स वाले 2 आएंगे, ठीक है। और आपके 15 मार्क्स वाले टोटल 6 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से किसी 4 को बनाना होगा। तो चलिए देख लेते हैं। इसका पूरा का पूरा अभी मैं PDF वीडियो का डिस्क्रिप्शन में पिन कर दूँगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड करके जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को नोट कर लीजिएगा। घर में आपको ज़्यादा नहीं, बस 100 शब्द का ही लिखना है, ठीक है। इतना नोट्स बनाना है, पढ़ना है पूरा, लेकिन नोट्स केवल 100 शब्दों का बनाना है, 8 से 10 पेज का। और एग्ज़ाम से पहले एक बार इसी को रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि रीतिकाल के नामकरण की सार्थकता पर प्रकाश डालिए, ठीक है। रीतिकाल का नामकरण क्यों पड़ा, कैसे पड़ा, क्या इतिहास था, और किनका किनका इसमें योगदान रहा, इन सबको आपको बताना है। नेक्स्ट है हमारा रीतिकाल की काल सीमा का निर्धारण करें कि कब से कब तक इसके काल सीमा को बांटा गया है। नेक्स्ट है रीतिकालीन काव्य के प्रमुख प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालना है, ठीक है, कि इनका निरूपण किसने किया। फिर श्रृंगारिका क्या है, ठीक है, इसके बारे में बताएं। अलंकारिता क्या है, इसके बारे में बताना है। और कुछ आपके ये चौपाएँ हैं, ठीक है, उस तरह से बता देना है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि रीतिबद्ध, ठीक है, रीतिबद्ध काव्य की प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि रीतिबद्ध कवियों का प्रमुख उद्देश्य पांडित्य प्रदर्शन था, इस कथन की समीक्षा करें, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन जो भी आए, क्वेश्चन ऐसा है या फिर वैसा, मतलब आपका अगर लग रहा है कि यहाँ पे क्वेश्चन हम पढ़े हुए हैं तो आपको आंसर सेम टाइप से करना है। क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट भी आ सकता है, घुमा के दे सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि रीति मुक्त काव्य की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। अगला क्वेश्चन है सेम, और दोनों का आंसर सेम बनेगा कि रीति मुक्त काव्य धारा की प्रमुख विशिष्टियों पर प्रकाश डालिए। या फिर बोल सकता है कि रीति मुक्त काव्य की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए, ठीक है, या विशेषताओं को बताइए। लेकिन अगर कभी क्वेश्चन में आ जाए कि इसके आलोचना करें, तब आलोचना की जगह पे आपको करना क्या है कि उसकी कमियों को निकाल देना है, ठीक है। आलोचना मतलब होता है कि क्रिटिसिज्म कीजिए, इसकी कमियों को निकालिए। नेक्स्ट हमारा है कि हिंदी साहित्य के रीतिकाल के रीति सिद्ध साहित्यों की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए, ठीक है। अब इसमें कौन कौन है मुख्य रोल वो बताने हैं, और फॉर्मेट मैंने आपको बता दिया है कि किस टाइप से आपको आंसर डिस्क्राइब करना है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा मतीराम के काव्य गद्य विशेषताओं का उल्लेख करें। सबसे पहले तो जानना है कि ये रीतिकाल के मुख्य कवियों में से एक हैं, और कुछ के उदाहरण भी देने हैं आपको। अब ये हमारा क्वेश्चन जो आ रहा है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और इसमें हमारा पहला है कि बिहारी, ठीक है,
बिहारी रीतिकाल के प्रतिनिधित्व कवि हैं, इस कथन की विवेचना करना है। नेक्स्ट है सेम इसी टाइप से कि बिहारी के काव्य में भक्ति, श्रृंगार और नीति की त्रिवेणी बहती है, ठीक है, इस कथन की समीक्षा करें। नेक्स्ट है हमारा बिहारी के काव्य में गागर में सागर भरने की क्षमता है, कैसे, क्यों, ठीक है, रीजन बताना है। नेक्स्ट है हमारा बिहारी का साहित्य परिचय दीजिए, ठीक है। और फिर है हमारा बिहारी के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर संक्षिप्त परिचय दें। तो मतलब है कि बिहारी लाल पे एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो बिहारी लाल का परिचय आपको जान लेना है, कहाँ पे जन्म लिए, ग्वालियर, मध्य प्रदेश, ठीक है, इस तरह से पूरा इनका डिटेल जान लेना है। एक क्वेश्चन इनसे रहेगा ही रहेगा। नेक्स्ट है हमारा कि बिहारी लाल की भक्ति भावना पर प्रकाश डालिए, ठीक है, उसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है। बिहारी लाल की भक्ति भावना विषयक उक्तियों केवल विलासातारिके में घबराए हुए मन की अभिव्यक्ति नहीं, इस कथन की समीक्षा करें। नेक्स्ट है बिहारी की भक्ति श्रृंगारी कवि की यदा कदा उठाने वाली अनुभूतियों एवं इस कथन का मूल्यांकन करें, ठीक है। तो क्वेश्चन सेम है आपका, बस थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स बताना था और जीवन परिचय बताना था। नेक्स्ट है हमारा धनानंद। धनानंद से भी एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है। धनानंद की काव्यगत विशेषताओं पर प्रकाश डालें या फिर उल्लेख करें, ठीक है। अगला है भाषा पर जैसा अचूक अधिकार धनानंद को था वैसा किसी तत्कालीन कवि को नहीं है, ठीक है। और सच बात है कि धनानंद के जैसा अभी तक कोई हो नहीं पाया है, इस कथन की व्याख्या करें। नेक्स्ट है यहाँ पे भाषा की लक्ष्य या व्यंजक बल की सीमा कहाँ तक है, इसकी पूरी परख धनानंद को ही थी। उनके काव्य शिल्प पर विचार करते हुए इस कथन को साधारण स्पष्ट करें। यहाँ पे आपको यह भी बोल सकता है कि अपने शब्दों में उत्तर दें, ठीक है, क्योंकि धनानंद के बारे में आपको थिंकिंग करने के पूरा का पूरा क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। धनानंद और बिहारी, यहाँ से दो क्वेश्चन डेफिनेटली हैं 15 मार्क्स वाले, यानी कि आप कंफर्म कर लीजिए, ठीक है, धनानंद और बिहारी लाल। नेक्स्ट है धनानंद की भक्ति भावना का विवेचना करें। नेक्स्ट है हमारा कि धनानंद की भक्ति भावना विशुद्ध भक्त की नहीं, प्रयुक्त प्रतिक्रिया स्वरूप उत्पन्न वैराम्य है, इस कथन की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। नेक्स्ट है धनानंद भक्त कवि नहीं थे, फिर भी उनकी भक्तिपरक कविताओं और आत्मनिष्ठाओं उन्हें कवि भक्त के निकट पहुंचा देती है, ठीक है, इस कथन की व्याख्या करें या अपने शब्दों में जहां तक आपको उचित लगता है व्याख्या करें, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं, तो हमारा है ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है, कि वीर रस के सिद्ध कवि के रूप में भूषण का बताना है, परिचय देना है, ठीक है, या फिर भूषण वीर रस के कवि हैं, उदाहरण सहित आपको लिखना है या फिर सोदाहरण लिखिए, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि आधुनिक हिंदी गद्य साहित्य के एक लेख लिखें, ठीक है, हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास क्या था और काल, इन सब के बारे में बताना है। भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, जितने भी युग आए उन सब के बारे में। नेक्स्ट है हमारा भारतेंदु युग के प्रमुख कवियों एवं उनके कृतित्व पर प्रकाश डालें। भारतेंदु को आधुनिक काल का जनक कहा जाता है, आधुनिक हिंदी का जनक, ठीक है, और यह कहाँ तक उचित है अपने शब्दों में बताना है, ठीक है। नेक्स्ट है द्विवेदी युग, मतलब बहुत सारे जितने भी कवि हैं उन सब के युग से रिलेटेड आपके क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। द्विवेदी युग, हजारी प्रसाद द्विवेदी, द्विवेदी युगीन काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालिए या फिर द्विवेदी युगीन काव्य की उन विशेषताओं का निरूपण कीजिए जो उन्हें भारतेंदु युगीन काव्य से अलग करता है, पृथक करता है, मतलब कि अलग करता है, ठीक है। तो वो आपको एग्जाम्पल देके इसको बताना होगा। इस तरह से पूरा का पूरा यहाँ पे आपका 70 पेज का PDF दिया जा रहा है, आप इसको सॉल्व करें घर पे। एंड चलिए जितने भी क्वेश्चन हैं इन सबको करिए लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा आधुनिक काल की प्रमुख प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालिए या फिर भारतेंदु युग के या फिर युगीन, ठीक है, युगीन मतलब उसके युग के समय, भारतेंदु के युग के समय काव्य की प्रवृत्तियों पर सोदाहरण मतलब कि उदाहरण सहित प्रकाश देना है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, तो क्वेश्चन है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर प्रकाश डालिए। उसका व्यक्तित्व कैसा था और वो कौन कौन से रचना लिखे हैं कृतित्व में, वही सब आपको बताने हैं, ठीक है। और प्रकाशन ईयर भी अगर बता पाइएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। नेक्स्ट है गंगा वर्णन, ठीक है, कविता का सारांश प्रस्तुत करें और उसके महत्व को
प्रतिपादित करें। ठीक है, सबसे पहले तो यह कविता किन्होंने लिखी है, कब लिखी है, किस मुद्दों पे यह ध्यान दिया गया है। ठीक है, इन सारी बातों पे आपको फोकस करना होगा। नेक्स्ट है हमारा मैथिली शरण गुप्त के काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुप्त की काव्य के भाव पक्ष का मूल्यांकन करें। ठीक है, डायरेक्टली आपको आ सकता है कि मैथिली शरण गुप्त की भाव पक्ष का मूल्यांकन करें या फिर प्रमुख प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालें। क्वेश्चन का आंसर सेम होगा। ठीक है, क्वेश्चन बदल दे सकता है लेकिन आंसर आपका सेम रहेगा। नेक्स्ट है हमारा निराला यानी कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की छायावादी भावना पर प्रकाश डालें, या फिर बोल सकता है कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के काव्य की अंतर्वस्तु पर योजना पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। नेक्स्ट है इसी तरह से कि पठित कविताओं के आलोक में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविताओं के काव्य पक्ष पर प्रकाश डालें। ठीक है, ये सेम क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। अब हमारा अंतिम क्वेश्चन बचता है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। सुमित्रा नंदन पंत यानी कि जितने भी कवि हैं उनसे रिलेटेड एक एक क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। ठीक है, विशेष रूप से आपका ये हरिश्चंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बिहारी हो गए हैं। ठीक है, भारतेंदु रहेगा ही रहेगा, बिहारी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है, सुमित्रा नंदन पंत, मैथिली शरण गुप्त, इन सबसे रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट है कवि सुमित्रा नंदन पंत की छायावादी भावनाओं पर प्रकाश डालें, या फिर पंत के काव्य की विशेषताओं को बताना है। ठीक है, या फिर उनका मूल्यांकन करना है, या फिर बोल सकता है कि छायावाद के निकष पर सुमित्रा नंदन पंत के काव्य सौगाठ पर प्रकाश डालिए। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन हो सकते हैं। तो इस तरह से आप आंसर डिफाइन कर दीजिएगा। देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन बन सकता है कि महादेवी वर्मा जो कि बहुत ज़्यादा ही फेमस हैं, ठीक है, आधुनिक युग का मीरा के रूप में भी जाना जाता है, ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है। ठीक है, तो इनके बारे में भी थोड़ा सा पढ़ लेना, महादेवी वर्मा के बारे में, क्योंकि ये आधुनिक हमारे मॉडर्न एज के आ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब आपके क्या करने हैं, तो देखिए एग्ज़ाम में कैसे लिखना है वो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। एग्ज़ाम में तो क्वेश्चन आएगा आपका 75 मार्क्स का, 1 मार्क्स वाले 5, 5 मार्क्स वाले 2 और 15 मार्क्स वाले टोटल 6 आएंगे, जिसमें से किसी 4 को बनाना होगा। ठीक है, 75 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा। क्वालिफाई करने के लिए आपको 30 मार्क्स लाना होगा। तो 15 मार्क्स वाले जितने भी क्वेश्चन होंगे इसका आंसर आपको दोस्तों 500 शब्दों में करना है। ठीक है, मतलब कि 2 खड़ा पन्ना का दोनों साइड और तीसरे खड़ा पन्ना का एक साइड। अगर आपकी लिखने की स्पीड बहुत ज़्यादा है तो आप 3 खड़ा पन्ना में कीजिएगा, लिखने की स्पीड कम है तो 2 खड़ा पन्ना में। ठीक है, लेकिन इससे कम नहीं लिखिएगा, नहीं तो फिर एग्ज़ाम में मार्क्स बहुत कम मिलेगा। और इंग्लिश के पेपर मैं डाल दिया हूँ, धीरे धीरे करके डाल दूंगा। आज ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन का पेपर फिर से दे दूंगा एक, ठीक है, शाम तक। और मेरा अभी थोड़ा सा काम चल रहा है इसलिए मैं आज सुबह को नहीं डाल पाया। बाकी IBS का जितना भी सेक्शन है IBS का, ठीक है, उन सभी को अभी मैं कवर करते चलूँगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। किन्हीं के पास अगर गेस्ट पेपर नहीं होगा तो ख़रीद लीजिएगा, बाकी मैं इसका PDF वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। ठीक है, थैंक यू, बाय, ऑल द बेस्ट, प्रिपरेशन कीजिए अच्छे से।